जब भी दुनिया में रणनीति, बुद्धिमत्ता और मनोविज्ञान की बात होती है, तब एक नाम अपने आप सामने आ जाता है, कृष्ण। लोग अक्सर उन्हें सिर्फ प्रेम, भक्ति और बांसुरी से जोड़ते हैं, लेकिन अगर कोई उनके जीवन को गहराई से समझे तो उसे पता चलता है कि कृष्ण केवल एक देवता नहीं थे, बल्कि मानव मन के सबसे बड़े ज्ञाता थे। वे जानते थे कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे डरता है, कैसे लालच में आता है और कैसे भ्रम में फंस जाता है। कृष्ण की असली शक्ति उनकी ताकत नहीं थी, बल्कि उनकी बुद्धि थी। वे युद्ध भूमि में खड़े होकर भी तलवार नहीं उठाते थे, फिर भी पूरा युद्ध उनकी रणनीति से जीता जाता था। यही कारण है कि हजारों साल बाद भी उनका जीवन और उनकी बातें आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। कृष्ण जानते थे कि इस दुनिया में केवल ताकत से जीत हासिल नहीं होती। कभी-कभी जीतने के लिए मनुष्य के मन को समझना पड़ता है। हर इंसान के अंदर एक कमजोरी होती है, एक डर होता है, और जो व्यक्ति उस डर को समझ लेता है, वही असली खेल को नियंत्रित करता है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले का दृश्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों को सामने खड़ा देखते हैं, तो उनका मन कांपने लगता है। उनका धनुष नीचे गिर जाता है और वे कहते हैं कि वे ये युद्ध नहीं लड़ सकते। उस क्षण अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ऐसा इंसान थे जो अपने ही भावनाओं में उलझ गया था। उनका मन डर, दया और भ्रम से भर गया था। तभी कृष्ण ने वो संवाद शुरू किया जो बाद में पूरी दुनिया में सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक के रूप में जाना गया, भगवद गीता। लेकिन अगर हम इसे केवल धार्मिक ग्रंथ समझें तो हम इसकी असली शक्ति को समझ ही नहीं पाएंगे। ये केवल धर्म की बात नहीं है, ये मानव मन को समझने की कला है। कृष्ण अर्जुन को आदेश नहीं देते कि तुम्हें युद्ध करना ही होगा। वे पहले उनके मन को समझते हैं। वे अर्जुन के डर को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन को समझाने के लिए केवल शब्द नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण देना होगा। कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीवन केवल भावनाओं से नहीं चलता। अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागने लगे तो दुनिया में कोई भी व्यवस्था नहीं बचेगी। वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। जब इंसान परिणाम के डर में जीने लगता है, तब वो अपने ही कर्तव्य से पीछे हट जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम केवल परिणाम के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा मन कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर तुम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति पैदा होगी जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अडिग रखेगी। ये विचार बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग असफलता के डर से ही अपने सपनों को छोड़ देते हैं। कृष्ण ये भी समझते थे कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन होता है। अगर मन नियंत्रित हो जाए तो वही मनुष्य को सबसे ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर मन अनियंत्रित हो जाए तो वही मनुष्य को सबसे गहरे अंधेरे में ढकेल देता है। वे कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। अगर मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। महाभारत का युद्ध केवल ताकत का युद्ध नहीं था, ये बुद्धि और रणनीति का युद्ध था। कौरवों के पास विशाल सेना थी, उनके पास महान योद्धा थे, लेकिन उनके पास वो व्यक्ति नहीं था जो पूरे खेल को समझता हो। कृष्ण युद्ध में हथियार नहीं उठाते, लेकिन हर महत्वपूर्ण निर्णय उनके दिमाग से निकलता है। जब भीष्म को हराना असंभव लग रहा था, तब कृष्ण ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। उन्होंने समझा कि भीष्म कभी किसी स्त्री पर हथियार नहीं उठाएंगे। उसी कमजोरी को युद्ध की रणनीति में बदल दिया गया। ये हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। दुनिया में जीत केवल ताकत से नहीं मिलती, जीत उस व्यक्ति को मिलती है जो परिस्थिति को समझता है। कृष्ण का जीवन ये भी दिखाता है कि केवल सीधे रास्ते पर चलकर हमेशा धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। कभी-कभी अधर्म इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसे हराने के लिए रणनीति का सहारा लेना पड़ता है। कृष्ण के कई निर्णय ऐसे थे जो पहली नजर में विवादास्पद लग सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें गहराई से देखें तो पता चलता है कि उनका उद्देश्य हमेशा एक ही था, धर्म की रक्षा। उन्होंने ये भी दिखाया कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। उसके पास शक्ति थी, सेना थी, राज्य था, लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वो सच्चाई को देख ही नहीं पाया।
कृष्ण ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने शांति का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन जब किसी व्यक्ति का अहंकार उसकी समझ से बड़ा हो जाता है, तब वो अपने ही विनाश की ओर बढ़ने लगता है। कृष्ण का नेतृत्व भी बहुत अनोखा था। उन्होंने कभी स्वयं को राजा बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कोई साम्राज्य स्थापित नहीं किया, लेकिन फिर भी पूरी महाभारत की कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। क्योंकि सच्चा नेता वो नहीं होता जो सिंहासन पर बैठा हो। सच्चा नेता वो होता है जो लोगों की सोच और दिशा को बदल देता है। कृष्ण ने पांडवों को केवल युद्ध जीतना नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि जीवन को कैसे समझना है। उन्होंने ये भी समझाया कि इस दुनिया में हर चीज बदलती रहती है। जो जन्म लेता है वो एक दिन समाप्त हो जाता है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ये विचार मनुष्य को भय से मुक्त कर देता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि मृत्यु अंत नहीं है, तब उसके अंदर एक नई शक्ति पैदा होती है। डर खत्म हो जाए तो इंसान वो सब कर सकता है जिसे पहले वो असंभव समझता था। कृष्ण का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि बुद्धि, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली शक्ति है। दुनिया में कई लोग ताकतवर होते हैं, कई लोग अमीर होते हैं, कई लोग प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपनी बुद्धि से दुनिया को बदल दिया। कृष्ण उन्हीं लोगों में से एक थे। उन्होंने ये दिखाया कि युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से जीते जाते हैं। उन्होंने ये दिखाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। और जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही इस दुनिया के हर युद्ध को जीत सकता है। कृष्ण की बुद्धिमत्ता केवल युद्ध की रणनीति तक सीमित नहीं थी, वो मनुष्य के व्यवहार को समझने में भी उतनी ही गहरी थी। वे जानते थे कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपने डर और अपनी इच्छाओं के अनुसार निर्णय लेता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उसके शब्दों को नहीं, बल्कि उसके इरादों को देखना जरूरी होता है। कृष्ण ने कई बार ये दिखाया कि किसी भी संघर्ष को समझने के लिए केवल सामने दिख रही घटना को देखना पर्याप्त नहीं होता। हर घटना के पीछे कारणों की एक लंबी श्रृंखला होती है। अगर कोई व्यक्ति केवल परिणाम को देखता है तो वो भ्रमित हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति कारणों को समझता है वही सही निर्णय ले सकता है। महाभारत में कई ऐसे क्षण आए जब युद्ध की दिशा अचानक बदल सकती थी। कई बार पांडवों की स्थिति कमजोर हो जाती थी। ऐसे समय में कृष्ण केवल योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार की तरह सोचते थे। वे पूरे युद्ध को एक बड़े दृष्टिकोण से देखते थे। उनके लिए हर दिन का युद्ध केवल उस दिन की लड़ाई नहीं था, बल्कि पूरे संघर्ष की दिशा तय करने वाला कदम था। यही कारण था कि वे हर निर्णय को बहुत सावधानी से लेते थे। कृष्ण ये भी जानते थे कि युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता, युद्ध पहले मन में लड़ा जाता है। अगर किसी योद्धा का मन टूट जाए तो उसकी शक्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए वे हमेशा अपने साथियों के मनोबल को बनाए रखते थे। वे ये भी समझते थे कि एक नेता का काम केवल आदेश देना नहीं होता, एक नेता का काम ये भी होता है कि वो अपने साथियों को ऐसी दृष्टि दे जिससे वे स्वयं सही निर्णय ले सकें। कृष्ण की यही विशेषता उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बनाती है। उन्होंने कभी स्वयं को सबसे आगे रखने की कोशिश नहीं की। वे अक्सर पीछे रहते थे, लेकिन निर्णय वही करते थे जो पूरे युद्ध की दिशा बदल देते थे। उनका जीवन ये भी दिखाता है कि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान से नहीं आती, बल्कि अनुभव और निरीक्षण से भी आती है। जो व्यक्ति दुनिया को ध्यान से देखता है, लोगों के व्यवहार को समझता है, वही धीरे धीरे ऐसी समझ विकसित करता है जो सामान्य लोगों से अलग होती है। कृष्ण ने अपने जीवन में हर प्रकार की परिस्थिति देखी थी। बचपन में ही उन्होंने खतरे और षड्यंत्रों का सामना किया। युवावस्था में उन्होंने राजनीति और सत्ता के खेल को समझा, और महाभारत के समय तक वे मनुष्य के स्वभाव को बहुत गहराई से समझ चुके थे। इसी समझ के कारण वे जानते थे कि कब कठोर होना है और कब शांत रहना है, कब सीधे बोलना है और कब संकेतों में बात करनी है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सत्य को समझने के लिए केवल बाहरी घटनाओं को देखना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को अपने भीतर भी देखना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि वो अपने आप को पूरी तरह जानता है, लेकिन वास्तव में अधिकांश लोग अपने ही मन को ठीक से नहीं समझ पाते। कृष्ण बार बार यही बात समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपने भय को पहचान लेता है,
वही धीरे धीरे जीवन की जटिलताओं को समझने लगता है। और जब यह समझ विकसित हो जाती है, तब व्यक्ति केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि वो परिस्थितियों को दिशा देने लगता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी कृष्ण का नाम केवल भक्ति के कारण नहीं, बल्कि उनकी असाधारण बुद्धि और गहरी समझ के कारण याद किया जाता है।